सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आपको बता दूं कि मैं एक बार फिर से आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 2 जो है अल्काइल हैलाइड्स और एराइलाइड का, उसको लेकर आ गया हूं। और उम्मीद है आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, उसमें अल्काइल हैलाइड का लेक्चर 1 है, उसको देखो। हाइड्रोकार्बन भी मैंने कंप्लीट किया, हाइड्रोकार्बन के भी लेक्चर्स को जरूर देखना, तभी आपको अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा। तो फर्दर हमने कहाँ तक बात कर लिया था? हमने पिछले क्लास में न्यूक्लियोफाइल के ऊपर बात कर लिया था, हमने सॉल्वेंट के ऊपर बात कर लिया था, और हमने SN1 और SN2 थोड़ा सा भी जान भी लिया था कि SN1 और SN2 क्या होता है। तो सॉल्वेंट के बारे में, न्यूक्लियोफाइल के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो लेक्चर 1 को देखना पड़ेगा। तभी अगर आपने लेक्चर 1 देखे होंगे तभी आपको लेक्चर 2 समझ में आएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, तो हर कोई बोलेगा कि भाई पहला पार्ट नहीं देखो तो दूसरा पार्ट कहाँ से समझ में आएगा। तो जाओ देखो पहले पार्ट को, फिर हम आपको स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 आज का। अच्छा सर, आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में SN1 एंड SN2 रिएक्शन पे बात करेंगे। एक साथ पढ़ा दीजिएगा क्या सर SN1 और SN2? हाँ, क्योंकि रिवीजन लेक्चर है तो SN1 और SN2 हम एक साथ ही ट्राई करा के SN2 को कंप्लीट करते हैं, फिर SN1 को ले लेते हैं। ठीक, तो SN2 रिएक्शन समझते हैं। SN2 फुल फॉर्म अगर इसका जानना है तो पिछले लेक्चर को देखो। SN2 रिएक्शन फुल फॉर्म पिछले बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया जा चुका है। ठीक ना? अच्छा सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। SN2 रिएक्शन हमको सर आपने पिछले क्लास में बोला था कि जो SN2 रिएक्शन होता है ना, दे आर फास्ट रिएक्शन। ये कैसे रिएक्शन होते हैं? फास्ट रिएक्शन होते हैं। कहने का मतलब कि ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। SN2 रिएक्शन कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, इसलिए कुछ लोग इसको सिंगल स्टेप रिएक्शन भी बोल देते हैं। नहीं समझ में आया सर? कहने का क्या मतलब है आपका? सब्स्टिट्यूशन है इसमें, तो सब्स्टिट्यूशन होगा ना, मतलब कोई लिविंग ग्रुप होगा। जैसे लिविंग ग्रुप अल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ना है तो क्या होगा? हैलाइड होगा। ये क्या है? लिविंग ग्रुप, हटने वाला, निकलने वाला ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप पिछले लेक्चर को इसके बारे में ही बताए थे, लिविंग ग्रुप के बारे में भी। ठीक, अच्छा, जो अटैक करेगा वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? या तो नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर। ठीक, या तो लोन पेयर होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, वैसे आदमी को हम न्यूक्लियोफाइल नाम देते हैं, और वो अटैक करता है। ठीक ना? ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट। और आपका RX हो गया। RX क्या है? लिविंग ग्रुप है। अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो सर क्या होगा यहाँ पे? कहानी कैसे चलेगा? यहाँ पे कहानी ऐसे चलेगा कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है ये अटैक करेगा X के ऊपर, और X लिविंग ग्रुप भैया बाहर निकल जाएंगे, और X की जगह हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और लिविंग ग्रुप क्या हो गया हमारा? बाहर निकल गया। ये पूरा का पूरा काम, कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना, एक ही स्टेप में हो जाता है। इसीलिए ऐसे रिएक्शन को फास्ट रिएक्शन बोलते हैं, और ये सिंगल स्टेप में ही हो जाता है पूरा काम। ठीक, अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर रिएक्शन बहुत फास्ट है, मतलब सिंगल स्टेप में ही हर काम कर देना है, तो सर ये जो आदमी होना चाहिए ना, ये आदमी काफी मजबूत आदमी होना चाहिए। अगर मजबूत हुआ तभी तो भाई एक स्टेप में कर देगा ना। नॉर्मल सी सोचने वाली बात है, एक स्टेप में रिएक्शन कब हो जाएगा? क्योंकि लिविंग ग्रुप को बाहर भी निकलना है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक भी करना है, तो एक ही स्टेप में तो आदमी को कैसा होना पड़ेगा? मजबूत। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखते जा रहे हैं आप लोगों को अच्छे से याद कराते हुए कि जो कंडीशन होगा, सबसे पहले हमको देख के कैसे पता चलेगा रिएक्शन में कि भैया SN2 ही कराना है? तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। कौन सा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। मतलब सर सवाल में अगर हम देखें और हमको पता चलेगा अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो सर SN2 रिएक्शन करा देंगे क्या? हाँ बिल्कुल करा देंगे। सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन कौन होते हैं? हम बोलते हैं जितने भी एनायनिक स्पीसीज होते हैं, जितने भी कौन से एनायनिक स्पीसीज बताए थे पिछले क्लास में, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। सर आप एक चीज और बताए थे कि एनायन हमको डायरेक्ट नहीं देगा। हाँ बिल्कुल डायरेक्ट नहीं देगा। तो सर कैसे देगा? वो आपको दे देगा NaCN, वो आपको दे देगा KCN। ठीक ना? तो आपको समझ जाना, अच्छा NaCN है तो ये टूटेगा Na प्लस में Cn माइनस में, तो Cn माइनस है मतलब ये तो नेगेटिव चार्ज वाला है, तो जरूर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक, अगर आपके सामने दे दिया NaOH, आपके सामने दे दिया KOH, तो आपको समझ अच्छा ये तो NaOH है, ये तो आयनिक कंपाउंड, ये तो टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में। अच्छा OH माइनस वाला आदमी आ गया, मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते ही कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? हम SN2 रिएक्शन में जितने भी रिएक्शन आपके NCERT में दिया हुआ है और जितने भी रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछेगा, वो सभी रिएक्शन को हम एक एक करते यहाँ पे देखते चलेंगे। वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक जरूर करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक ना? चलो, तो NaOH KOH यहाँ पे हो गया। तो स्ट्रॉन्ग, पहली कंडीशन क्या होगी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अच्छा सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा सर ये X जो होना चाहिए, X ये तो लिविंग ग्रुप है,
और लिविंग ग्रुप कल को अगर सर खराब हो रहा तब तो बाहर ही नहीं निकलेगा। तो सर वो तो अच्छा SN1 में खराब लिविंग ग्रुप होना चाहिए, नहीं बिल्कुल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम है तो जो ग्रुप होना चाहिए वो आराम से हट जाए, ठीक है। तो मतलब लिविंग ग्रुप जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अच्छा, मतलब तुरंत बाहर निकल जाए। अच्छा सर हैलाइड के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो आपने सर बोला था सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन, फिर होता है सर आयोडीन के नीचे कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फिर होता है ब्रोमीन और फिर होता है क्लोरीन, और फ्लोरीन तो सबसे घटिया सबसे खराब लिविंग ग्रुप होता है, ठीक ना। रीजन जानना है तो पहले लेक्चर को देखो, उसमें बताया हूँ, गैस हाइड्रोकार्बन में बताया, उसको भी देखना है, ठीक ना। तो ये फ्लोरीन हो गया, ये सबसे खराब होता है। मतलब सर कहीं ना कहीं दूसरा कंडीशन लिख सकते हैं गुड लिविंग ग्रुप, ये उसमें भी कॉमन होगा, SN1 में भी ये काम चलेगा। लगे हाथ SN1 का भी हम लिख ही देते हैं, या फिर रहने दो, अभी इसको चलने दो, SN1 बाद में कर लिया जाएगा, ठीक ना। ठीक, तो गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। अच्छा सर गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए मतलब X है तो X क्या क्या होना चाहिए? सर आयोडीन हो सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ब्रोमीन हो गया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन हो गया, चलेगा। लेकिन X को बोलना कि X भाई तुम फ्लोरीन मत हो जाना, नहीं तो फिर SN2 रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा सर वो भी समझ में आ गया। तीसरा कंडीशन तो बता दीजिए। तीसरा कंडीशन हम सॉल्वेंट के नाम में पढ़ते हैं और आपको सिखाए हुए थे पहले क्लास में ही कि दो प्रकार के सॉल्वेंट दुनिया में होते हैं, एक जिसका नाम होता है पोलर अप्रोटिक और दूसरा जिसका नाम होता है पोलर प्रोटिक। सर याद करने का तरीका भी बताए थे, शायद हमको याद आ रहा है। हाँ बिल्कुल, बोले थे प्रोटिक मतलब प्रोटोन, प्रोटोन से इसको लिंक करा रहा है, ठीक ना। प्रोटिक मतलब प्रोटोन, प्रोटोन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से सोचना H प्लस, मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिसमें H प्लस हो। H प्लस कहने का मतलब एसिडिक हाइड्रोन हो, एसिडिक हाइड्रोन मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्ट होता है, जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोन। और अगर ऐसा हाइड्रोजन है तो ऐसे सॉल्वेंट को बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक ना। अच्छा सर मतलब अब पोलर अप्रोटिक ठीक इसका उल्टा, मतलब जिसमें H प्लस नहीं हो, जिसमें H प्लस हो वो पोलर प्रोटिक और जिसमें नहीं हो वो अप्रोटिक। अच्छा सर SN1 के लिए क्या होना चाहिए? हम बोले देखो छोटा नाम कौन है? प्रोटिक की अप्रोटिक? छोटा नाम पढ़ के देखो ना, पोलर प्रोटिक छोटा नाम और पोलर अप्रोटिक थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो नाम छोटा तो छोटा नाम वाला रिएक्शन, छोटा नाम वाला रिएक्शन SN1। अरे 1 और 2 में 1 छोटा है ना, तो ये याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। छोटा नाम वाला रिएक्शन, बड़ा नाम तो बड़ा नाम वाला रिएक्शन, मतलब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। सर आप यही बोलना चाह रहे हैं क्या उसी टाइम से? हाँ, तुमको याद करने का तरीका सिखा रहे थे ताकि एग्जाम में भूलो नहीं, एग्जाम में भूलो नहीं। हमारा लेक्चर पूरा मोटिवेट पूरा मतलब इसी पे डिपेंड होता है कि आप याद कर लो यार चीज़ों को, ठीक ना। हमारे लेक्चर देखने के बाद ये मत सोचो कि यार याद कैसे करें, इसको लेके बैठो, क्योंकि हम पूरा याद कराते हुए आपको चलते हैं, लिंक बताते जाते हैं। चाहे मेरे किसी भी लेक्चर को देखिएगा, फिजिक्स अल्टरनेटिंग करंट अगर आपने देखा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा होगा, सभी ट्रिक पे बताया हुआ, ठीक ना। तो आप याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अच्छा सर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये तीनों कंडीशन सर देखेंगे तो SN2 रिएक्शन करा देंगे क्या? हाँ, SN2 में सर करना क्या होता है ये तो देखेंगे तो कराएंगे, क्योंकि एग्जाम में लिख के नहीं बोलेगा अच्छा ये SN2 रिएक्शन कराओ या SN1, हमको करना, हमको सोचना पड़ेगा। तो सर ये कंडीशन देखेंगे तो SN2 सोच लेंगे, हाँ, लेकिन सर करेंगे क्या? करेंगे ये X को हटाएंगे और तुरंत उसके न्यूक्लियोफाइल चिपका देंगे। इतना आसान काम होगा क्या? हाँ, इतना ही आसान काम होगा। जैसे सर कोई एग्जाम्पल दिखा दीजिए, जैसे तुम्हारे सामने CH3Cl लिख दिया किसी ने और न्यूक्लियोफाइल के नाम पे दे दिया तुम्हारे सामने NaOH। अच्छा सर NaOH और सॉल्वेंट पोलर अप्रोटिक होना चाहिए, अप्रोटिक मतलब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, तो सबसे फेमस बताया था तुमको ड्राई ईथर, डी ईथर। पिछले लेक्चर को देखो, उसमें हम एग्जांपल भी बताए थे, पोलर अप्रोटिक में ड्राई ईथर और पोलर अप्रोटिक का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है H2O वाटर, ठीक ना। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ऐसा रिएक्शन दे दिया तो करना कुछ नहीं है भाई, क्लोरीन को बाहर निकालो और OH को इसकी जगह चिपका दो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमारा कौन है? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो CH3OH बन गया, CH3Cl से CH3OH। बस इतना सा काम करना है, कुछ करना नहीं है। इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। SN2 के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इसकी जो रिएक्टिविटी होती है, जो इसकी रिएक्टिविटी होती है कब ज़्यादा होती है कम होती है, ये भी सीखते हैं, और कुछ रिएक्शन SN2 के नाम पे जो है उसको भी सीखते हैं। नोट करो इतना। ठीक, तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बात हम SN2 के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। SN2 इतना ही नहीं है यार, SN2 बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। रिवीजन लेक्चर है तो थोड़ा कम बताना, मतलब कम नहीं बताएंगे, चीज़ों को पूरा बताएंगे, थोड़ा एग्जाम्पल हम कम कराएंगे यहाँ पे। अच्छा थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा बात है, हम बोले कि लिविंग ग्रुप की जगह फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? फ्लोरीन। अच्छा सर कल को अगर RF दे दिया फ्लोरीन और कोई SN2 कराना चाह रहा है तो सर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई, क्योंकि फ्लोरीन हो गया ना, तो फ्लोरीन तो खराब लिविंग ग्रुप है, SN2 रिएक्शन करेगा नहीं। अच्छा सर और क्या क्या नहीं होना चाहिए, हेडिंग है क्या क्या नहीं होना चाहिए।
क्या क्या नहीं होना चाहिए SN2 के लिए, SN2 के लिए, मतलब कहने का मतलब कि कौन कौन SN2 रिएक्शन शो नहीं करेंगे, मतलब क्या क्या नहीं होना चाहिए SN2 रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले सुनना, तुमको पता होगा कि जो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होता है वो होता है डबल बॉन्ड, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ना वो होता है डबल बॉन्ड, क्योंकि तुमको पता होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड का स्ट्रेंथ। तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, ट्रिपल बॉन्ड और भी ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3, जितना बॉन्ड उतना ही होता है बॉन्ड ऑर्डर, तो इतना हो गया बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका 2, तो ये ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर होता है पार्शियल डबल बॉन्ड। अच्छा सर ये कहाँ पढ़े थे पार्शियल डबल बॉन्ड, जिसने रेजोनेंस पढ़ा होगा ना उसको पार्शियल डबल बॉन्ड खूब अच्छे से पता होगा, ठीक। और सबसे कमजोर होता है हमारा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम हो गया, इसका तो 1.5, तो इसका कितना हो गया 1। तो अगर कल को सिंगल बॉन्ड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो टूट जाएगा, क्योंकि हमको भाई तोड़ना है, बॉन्ड को तोड़ना है। किसके किसके बीच का बॉन्ड सर, लिविंग ग्रुप और आर के बीच के बॉन्ड को क्या करना है, तोड़ना है, ठीक। अगर कल को टूटेगा तभी SN2 रिएक्शन होगा, नहीं टूटेगा तो SN2 रिएक्शन काहे का होगा, ठीक। लेकिन अगर कल को पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो सर ये नहीं होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ तो ऐसे ही नहीं होगा। इसलिए एल्कीन और एल्काइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते, वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में इसी के बारे में तो पूरा पढ़ा गया। लेकिन अगर कल को लिविंग ग्रुप और पार्शियल डबल बॉन्ड हुआ तो सर SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा, नहीं बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे कि सर एग्जांपल, पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाया नहीं जाता, वो छुपा होता है। जैसे किसी ने आपके सामने बेंजीन दे दिया और सामने यहाँ पे क्लोरीन दे दिया और कंडीशन कुछ ऐसा बना दिया कि SN2 रिएक्शन हो रहा है, तो क्या होगा आपको पता है कि यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जा सकता है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। आपको पता है कि यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे क्या है रेजोनेंस है। देखिए क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है ना, रेजोनेंस है। या फिर पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में ही रेजोनेंस है, या फिर यहाँ लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस है। तो आपको पता है ये पाई बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ये नहीं है, अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएगा तो यहाँ पे तो पार्शियल बॉन्ड आ जाएगा ना। जिसने रेजोनेंस पढ़ा होगा भाई उसी को समझ में आएगा, रेजोनेंस नहीं पढ़े हो फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा, फिर तुम खाली रट लो कि पार्शियल डबल बॉन्ड हुआ तो फिर नहीं होगा, ठीक। या फिर अगला तरीका रट लेना, अगर नहीं पता हो, जिसको रेजोनेंस पता है उसको हम समझा भी दे रहे हैं कि अगर यहाँ पे आपको पता लोन पेयर है और पाई बॉन्ड है, दोनों के बीच में रेजोनेंस है, सॉरी कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेशन है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है पार्शियल बॉन्ड, तो ये SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा। अच्छा सर 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 रटना क्या, रटना ये है कि ये कौन सा हैलाइड है, ये तो एराइलिक पोजीशन पे हैलाइड लगा दिया ना, तो ये तो एराइल हैलाइड है। कहने का मतलब सर एराइल हैलाइड जो होते हैं वो SN2 रिएक्शन नहीं शो करते हैं क्या, हाँ नहीं करते हैं। एराइल हैलाइड नेवर शोज SN2 रिएक्शन। SN1 भी नहीं शो करेंगे सर, क्योंकि उसमें भी तो पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। तो SN1 रिएक्शन भी शो नहीं करते। SN1 भी हम साथ साथ थोड़ा बहुत बताते जा रहे हैं, आपको पता तो आपको होगा ही SN1 रिएक्शन, आप रिवीजन लेक्चर देख रहे हो ना, तो SN1 रिएक्शन भी वो शो नहीं करते हैं। अच्छा सर ठीक 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 सर, पार्शियल डबल बॉन्ड जहां भी आ गया वो नहीं शो करेंगे कि खाली एराइल हैलाइड नहीं शो करेंगे, पार्शियल बॉन्ड जहां भी आ गया वो नहीं शो करेंगे। हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि एराइल हैलाइड नहीं शो करेंगे। अच्छा सर एक जगह एक मिनट C डबल बॉन्ड C और X ऐसा हो गया तो सर हमको पता है X के ऊपर लोन पेयर तो होगा ही, X से भाई लोन पेयर होगा, डबल बॉन्ड और इसके ऊपर लोन पेयर है। अगर ऐसा है तो सर ये नहीं करेगा ना, बिल्कुल SN2 रिएक्शन नहीं शो करेगा। हम बोले हाँ बिल्कुल ये SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक। एक मिनट सर ये मुझे कुछ और याद आ रहा है सर, इसका भी नाम क्या रखना पड़ेगा सर, इसमें इसका नाम हमको पता होगा, आपने बताया था सर कि ये तो विनाइलिक पोजीशन है। ये कौन सा पोजीशन है, विनाइलिक पोजीशन, और सर इससे हैलाइड लग गया तो इसका नाम तो विनाइल हैलाइड होगा। मतलब सर कल को विनाइल हैलाइड हमारे सामने किसी ने दे दिया, कौन सा हैलाइड, विनाइल हैलाइड, तो सर उस पर भी SN2 और SN1 नहीं होगा क्या सर, हमने बोला बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारे सामने विनाइल हैलाइड है और एराइल हैलाइड है तो उस पर SN2 और SN1 नहीं होगा। ये कुछ और बातें हम बता दिए, ठीक, कि एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड पे SN2 और SN1 नहीं होता है। बॉक्स में लिख रहे हैं, देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं, अच्छे एग्जामों में खूब काम में आएगा। SN2 में बैक साइड अटैक होता है, किसका अटैक होता है भाई, न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होता है। और नहीं समझ में आया, अब एग्जांपल से इसको दिखाएंगे। इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, बॉक्स में इसको लिख लीजिएगा। SN2 में क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है और हमेशा इन्वर्जन पोर्ट बनता है। अच्छा एक और चीज का सर SN2 नहीं होता, आपको नहीं पता, बैक साइड अटैक होता है तो कहीं ना कहीं जो 3 डिग्री हैलाइड होते हैं ना, 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड मतलब सर जैसे कि CH3 CH3 CH3
X, ये हो गया 3 डिग्री हैलाइड। सर इस पे SN2 रिएक्शन नहीं होगा क्या? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पे बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होता। अब क्यों नहीं पॉसिबल होता, ये डिटेल लेक्चर में अच्छे से बताया। अभी बस आप इतना जान जाइए कि 3 डिग्री हैलाइड है तो उस पे SN2 रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होता है, बैक साइड अटैक इस पे पॉसिबल नहीं होता। तो 3 बातें हम आपको बता दिए कि एराइल हैलाइड है, विनाइल हैलाइड है और 3 डिग्री हैलाइड है। कौन सा? 3 डिग्री हैलाइड। मेरे साथ बोलो 3 डिग्री हैलाइड है तो SN2 रिएक्शन नहीं होगा। मतलब सर SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा तेज किस पे होगा? 1 डिग्री हैलाइड पे, फिर 2 डिग्री हैलाइड पे और 3 डिग्री पे तो होगा ही नहीं, ठीक ना। तो 1 डिग्री हैलाइड पे सबसे तेजी में होगा, 2 डिग्री हैलाइड और फिर 3 डिग्री हैलाइड। इतना नोट कीजिए। बॉक्स वाले पे बात करते हैं हम 2 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। अब इसका मतलब बताइए सर SN2 में बैक साइड अटैक होता है और इन्वर्जन पोर्ट मिलता है। इसका मतलब कुछ नहीं है, अच्छे एग्जामों में कुछ ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। देखो ये हो गया CH3, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया ड्यूटेरियम, ठीक, और यहाँ पे लग गया ब्रोमीन, तो ये बन गया एल्काइल हैलाइड। और ये क्या है सर? ये भी कार्बन ही है, ठीक। तो ये बन गया एल्काइल हैलाइड। अब इस पे किसी ने OH नेगेटिव का अटैक करा है। किसका अटैक? OH नेगेटिव। अच्छा सर OH नेगेटिव है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो सर SN2 रिएक्शन होगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे हमको देख के पता चलेगा। OH नेगेटिव है सर, OH नेगेटिव डायरेक्ट देगा क्या? अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो ज्यादातर देता है एक्वस KOH, एक्वस NaOH। ये पहला रिएक्शन भी हम तुमको लगे हाथ यहीं पे बता देना, किसके साथ? एक्वस KOH, एक्वस NaOH। AQ क्यों लिखता है? AQ मतलब वाटर के प्रेजेंस में। जब सॉल्वेंट हमारा वाटर होता है ना, मतलब कोई भी सॉल्यूशन जो वाटर में बनता है उसको, उसके आगे AQ लगा देते हैं, ठीक ना। चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। OH नेगेटिव है तो सर क्या होगा? कुछ नहीं, ब्रोमीन हटेगा और OH लग जाएगा। लेकिन एक कहानी में बस ट्विस्ट है कि जब भी ऐसा टाइप स्ट्रक्चर मिले और उस पर SN2 रिएक्शन कराना हो, या तो इस साइड को चेंज कर दो या फिर इस साइड को चेंज कर दो। या तो मतलब जैसे ब्रोमीन यहाँ पे था ना, तो OH को यहाँ पे मत लगाओ, OH को इधर लगाओ, हाइड्रोन को इधर लिखो और CH3 हाइड्रोन को यहाँ पे लिख दो। या तो हॉरिजॉन्टली चेंज कर दो या फिर वर्टिकली। मतलब सर ऐसे आप बोलना चाह रहे हैं क्या? वर्टिकली मतलब ब्रोमीन की जगह यहाँ पे OH लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ लिख दो, ड्यूटेरियम यहाँ पे लिख दो, लेकिन वर्टिकली चेंज कर दो, हाइड्रोन को ऊपर कर दो और CH3 को यहाँ पे कर दो। इसी को बोलते हैं इन्वर्जन पोर्ट। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन पोर्ट। मतलब ब्रोमीन जिस साइड था, अब OH को उस साइड ना लगा के उसको उल्टे साइड लगाओ। या तो हॉरिजॉन्टली ऐसा काम करो या फिर वर्टिकली पलट दो, ठीक। तो जब वर्टिकली पलटो तो हॉरिजॉन्टली मत पलटो, और हॉरिजॉन्टली पलटो तो वर्टिकली, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर बना दो। इसको भी पलट दो, हाइड्रोजन CH3, और इसको भी पलट दो, ये OH, और यहाँ पे क्या कर दो? D। ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं करना, या तो हॉरिजॉन्टली चेंज करो या फिर वर्टिकली चेंज करो। या तो ऐसे सवाल पूछता है या फिर कभी कभी ऐसे सवाल पूछता है। इसको मिटा देते हैं। या फिर ऐसे पूछ देगा आपके एग्जाम में, ये हो गया ब्रोमीन, यहां पे कुछ लग गया मान लो CH3, और यहाँ पे दे दिया एक्वस KOH, या फिर KOH दे देगा या फिर NaOH दे देगा। सर एक्वस KOH और NaOH देखेंगे, हमको कैसे समझ में आ गया सर? अरे उसी टाइम से यही बता रहे हैं ना, KOH या NaOH दे दिया, मतलब ये लिखा है K+OH-, OH- मतलब सर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो SN2 कराएगा ना। और SN2 मतलब क्या? ब्रोमीन हटाओ और OH को लगाओ। ध्यान रहे, इन्वर्जन पोर्ट बनाना। इन्वर्जन मतलब अब की बार ब्रोमीन वेज पे है, ब्रोमीन कहाँ है? वेज पे, तो लगने वाला OH डैश पे लगेगा। कहाँ लगेगा? डैश पे लगेगा। इसी को सर, इसी यही आप बॉक्स में लिखे थे क्या सर? हाँ यही लिखे थे कि ऐसा हो तो या तो हॉरिजॉन्टली से चेंज कर दो या फिर वर्टिकली, और ऐसा हो तो अगर ब्रोमीन वेज पे है तो लगने वाले OH को, लगने वाले न्यूक्लियोफाइल को बोलना ज्यादा सही होगा, डैश पे लगाओ। अगर डैश पे होता तो सर वेज पे लगाते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा करते हैं, ठीक ना। तो इसको नोट कीजिए। SN2 रिएक्शन के नाम पे जितने भी रिएक्शन है उसको बता देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग SN1, E1, E2 इस पे बात करेंगे, वो उतना टफ नहीं है। SN2 आ गया, SN2 रिएक्शन अगर आपको आ गया, SN1 रिएक्शन आ गया तो E2 इवन ज्यादा मुश्किल नहीं होता, ठीक ना। तो इसको नोट कीजिए। अब दो जो एग्जांपल है ना वो आपके NCERT किताब में मेंशन है, हम उसको बता देते हैं। RX का रिएक्शन NaI के साथ किसके प्रेजेंस में? तो सॉल्वेंट भी होता है यहाँ पे एसीटोन। सर एनसीईआरटी में तो ये दिया, समझेंगे हम कैसे सर? समझेंगे ऐसे कि अभी तक हम तुमको बताते आ रहे हैं NaI है। NaI मतलब Na+ और I-। NaI है तो Na+ और I-। अच्छा जैसे हमको पता चला I- मतलब तो नेगेटिव है, मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा सर एसीटोन कैसा होता है? एसीटोन होता है CH3
C डबल बॉन्ड O CH3, कहाँ है इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, कोई खोज के बताया हमको एसिडिक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव नहीं है, हाइड्रोजन पॉजिटिव नहीं है, होता तो प्रोटोन, प्रोटोन मतलब प्रोटिक नहीं है, तो ये कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर अप्रोटिक। अच्छा एग्जाम में बैठे ऐसे सोचेंगे बड़ा नाम मतलब बड़ा नाम वाला रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन, तो क्या हो गया SN2 रिएक्शन हो गया। मतलब कि समझ में क्या आता है कि यहाँ पे I नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 की तरफ ले जा रहा है, सॉल्वेंट में हमारा पोलर एटिप्रोटिक है, SN2 की तरफ ले जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा। कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2, और क्या होगा, X को हटा देंगे और I को लगा देंगे, तो R I और X नेगेटिव क्या होगा, बाहर हो जाएगा। अच्छा सर एक मिनट सर इस X की जगह भी तो I हो सकता है ना, हम बोले कि अगर इस X की जगह I होगा तो उससे क्या फायदा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हमको I लगाना है, ऑलरेडी I है, I हटा के I लगाना है तो बेवकूफ़ी होगा। तो सर हमको पता है X की जगह फ्लोरीन तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सबसे शुरू में ही बताया क्योंकि वो खराब लिविंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे X की जगह आयोडीन भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमको RI बनाना है, हमको एल्काइल आयोडाइड बनाना है, और हम ऑलरेडी एल्काइल आयोडाइड लेके बैठे हैं और फिर उसका रिएक्शन NaI से करा रहे हो, तो उससे तो कोई फायदा है नहीं। इसलिए यहाँ पे X की जगह या तो क्लोरीन हो या फिर फ्लोरीन हो। मतलब अगर किसी ने RCl दे दिया और इस पे RI बन गया और पूछे कि बताओ यहाँ पे कौन सा चीज लिया होगा, X क्या होगा यहाँ पे, तो बोल सकते हो यहाँ पे जरूर X NaI होगा। क्या होगा यहाँ पे X, ऐसे सवाल भी पूछा जाता है। और एसीटोन सॉल्वेंट। अच्छा इस रिएक्शन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन का नाम होता है फिन-क्लेस्टन रिएक्शन। क्या नाम होता है इसका, फिन-क्लेस्टन रिएक्शन, जिसमें NaI और एसीटोन के साथ रिएक्शन कराया जाता है। एक और होता है हमारा, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, RX का रिएक्शन EgF या फिर Hg2F2 होता है, ठीक, या फिर हमारा होता है CaF2, ये सभी होते हैं CaF2। ध्यान रहे ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा AgF, ये टूटेगा Ag पॉजिटिव और F नेगेटिव, ये भी टूटेगा तो कैसे टूटेगा Hg+2 और F-1, ठीक। Hg2F होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ HgF2 होना चाहिए ना, Hg के ऊपर +2, हाँ Hg, ठीक ना। CaF2 ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा Ca+2 और F के ऊपर -1, सभी के सभी क्या दे रहे हैं, फ्लोरीन नेगेटिव दे रहे हैं, तो X को हटाएंगे और क्या लगा देंगे उसकी जगह, फ्लोरीन। X हमारा क्या क्या नहीं हो सकता, फ्लोरीन नहीं हो सकता, बस क्लोरीन चलेगा क्या, हाँ बिल्कुल चलेगा, ब्रोमीन चलेगा क्या, हाँ बिल्कुल, आयोडीन चलेगा क्या, हाँ ठीक। तो यहाँ पे बन गया RF। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम आपकी किताब में दिखाया स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या लिखा है, स्वार्ट्स रिएक्शन। दो आपको रिएक्शन एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एक फिन-क्लेस्टन रिएक्शन जिसमें RI बनता है एल्काइल आयोडाइड NaI और एसीटोन के प्रेजेंस में, देखिए आयो नेगेटिव बना तो SN2 रिएक्शन होगा, नेगेटिव जब भी दिख जाए तो SN2 रिएक्शन होगा। अच्छा AgF के प्रेजेंस में फ्लोरीन को जोड़ना इस स्वार्ट्स रिएक्शन, आयोडीन को जोड़ना इस फिन-क्लेस्टन रिएक्शन, ठीक ठीक, आयोडीन को जोड़ना इस, हम इसको ऐसे याद किए थे एग्जाम में, आयोडीन बड़ा साइज है, हमेशा बड़ा छोटा से याद करते हैं, आयोडीन बड़ा साइज है, फ्लोरीन और आयोडीन में किसका साइज बड़ा होता है, आयोडीन बड़ा साइज तो बड़ा नाम वाला रिएक्शन कौन है, फिन-क्लेस्टन। हम इसमें बड़ा कंफ्यूज जाते थे कि RF वाला फिन-क्लेस्टन होगा कि RI वाला फिन-क्लेस्टन होगा, नाम में कंफ्यूजन होता है ना, तो हम इसको ऐसे याद करते हैं कि साइज बड़ा किसका है, आयोडीन का, तो बड़ा साइज आयोडीन का, तो बड़ा नाम वाला रिएक्शन उसका, मतलब दोनों में बड़ा नाम किसका है, स्वार्ट्स और फिन-क्लेस्टन में, फिन-क्लेस्टन, तो बड़ा साइज बड़ा आदमी बड़ा नाम, बड़ा इसको लिख देते हैं, बड़ा यहाँ से लिख देते हैं, याद करने का तरीका, बड़ा आदमी है ना भाई, आयोडीन का साइज बड़ा होता है फ्लोरीन से, बड़ा आदमी तो बड़ा नाम, बड़े आदमी के बड़े नाम ही होते हैं, ठीक। छोटा आदमी कहाँ गया फ्लोरीन, छोटा आदमी तो नाम भी कैसा होगा, छोटा, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक। तो अगर आयोडीन बन गया तो फिन-क्लेस्टन रिएक्शन, एल्काइल आयोडाइड बन गया तो फिन-क्लेस्टन, और एल्काइल फ्लोराइड बन गया तो स्वार्ट्स रिएक्शन। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक। तो आगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है वो PCl5 के रिएक्शन और SOCl2 के साथ रिएक्शन। अच्छा सर PCl5 क्यों ले, डायरेक्टली क्लोरीन नहीं ले सकते क्या, नहीं इसलिए नहीं, यहाँ पे समझा देते हैं इस बॉक्स में। ROH है, अगर यहाँ पे मान जाओ हम Cl ले लिए, Cl नेगेटिव, क्या ले लिए Cl नेगेटिव, जैसे मान जाओ NaCl ले लिए, Cl नेगेटिव, तो क्या होता है ना, Cl नेगेटिव लेने से जो OH होता है वो बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि OH जो होता है वो लिविंग ग्रुप खराब होता है। कैसा होता है, लिविंग ग्रुप खराब होता है। तो अगर आप सिर्फ क्लोरीन लिए तब ये रिएक्शन नहीं हो पाता, इसलिए हमको PCl5 लेना पड़ता है, या तो आप PCl5 लिए या फिर अगला हम पढ़ेंगे SOCl2। क्या पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं पोटेशियम पेंटाक्लोराइड, ठीक ना, तो PCl5 इसको बोलते हैं। अच्छा सर PCl5 के साथ रिएक्शन,
देखिए हम जो जो लिखे हैं ना स्टेप वाइज ऐसे ही करना है पूरा आपको। PCl5 में क्या लिखा है सर, हर रिएक्शन में POCl3 को बाहर निकालो, POCl3 बनाओ और बाहर निकालो। POCl3 सोचो P यहां से मिलेगा, ऑक्सीजन ये देगा, और Cl3 माने ठीक। तो आपको PCl5 में क्या करना है, हर रिएक्शन में POCl3 को बाहर निकालना है, ठीक। तो 3 क्लोरीन तो इससे यहीं से गायब हो गया। दूसरा देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखे हैं, अगर एसिडिक हाइड्रोजन है देन HCl को बाहर निकालो। जैसे कि एसिडिक हाइड्रोजन तो यार मत भूलना, ठीक ना, एसिडिक हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कनेक्टेड, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ठीक, कार्बन के साथ नहीं चलेगा, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, इसके साथ अगर कनेक्टेड है, कुछ हद तक सल्फर भी चलेगा। अगर इसके साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो वैसे हाइड्रोजन को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। कार्बन में sp, ठीक ना, कार्बन में sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक ना, ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो सर HCl को बाहर निकालेंगे, हाँ, और फिर जितना भी क्लोरीन बच जाए, जाहिर तौर पे POCl3 निकालने के बाद तो 2 क्लोरीन बचेगा, और अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो एक तो HCl निकल जाएगा, तो एक क्लोरीन जो बच जाएगा वो R को दे देना। अगर सर को HCl बाहर नहीं निकला तब 2 क्लोरीन बचेगा, दोनों क्लोरीन किसको दे दो, R को दे दो। जैसे यहाँ पे सर जल्दी जल्दी कीजिए, अगर करें तो देखो PO यहां से तो मिल गया फॉस्फोरस, इससे लिखते हैं, यहां से मिल गया फॉस्फोरस, यहां से मिल गया O, और यहां से 3 क्लोरीन, तो POCl3 बाहर निकल गया। अच्छा, एसिडिक हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक Cl भी ले लिया तो HCl भी बाहर निकल गया। अब बच गया एक क्लोरीन, उस क्लोरीन को उठा के R के साथ जोड़ दो तो RCl बन गया। तो क्या क्या बन गया यहाँ पे, RCl, POCl3 प्लस में HCl। ये ट्रिक है पूरा, ठीक ना। इस केस में कीजिए सर, POCl3 बाहर निकालना, तो PO यहां से PO निकाल दो और 3 क्लोरीन, POCl3 बाहर निकल गया। एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये भी निकल गया, एसिडिक हाइड्रोजन ये H भी गायब हो गया, HCl बाहर निकल गया, तो POCl3 यहाँ पे भी बाहर निकला और HCl यहाँ पे भी बाहर। ध्यान रहे ये एल्कोहल है, ये सब हमको नहीं बताएंगे, ये एल्कोहल है, ये एसिड है, ये कीटोन या एल्डिहाइड है, और ये आपका ईस्टर है, ये सब आपको पता होगा, ठीक ना। तो ईस्टर का रिएक्शन PCl5 के साथ, एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन PCl5 के साथ, एल्कोहल का रिएक्शन PCl5 और एसिड का रिएक्शन PCl5। अच्छा सर, अब आगे क्या होगा सर, लेकिन अभी भी एक ऑक्सीजन बचा है सर, हाँ बिल्कुल, और कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हमको पता है, तो RC डबल बॉन्ड O, और एक क्लोरीन जो बचा था उसको जोड़ दिया यहाँ पे, तो सर ये तो एसिड हैलाइड बन गया ना, हाँ बिल्कुल एसिड हैलाइड बन गया, ठीक। तो ट्रिक आपका बस यही 3 स्टेप है कि हर रिएक्शन में PCl3 को बाहर निकालो, एसिडिक हाइड्रोजन है तो HCl बाहर निकालो। जैसे इस केस में देखो, इस केस में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान से देखना इसमें ट्रिक कितना शानदार है। इस केस में एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है तो HCl बाहर नहीं निकलेगा, मतलब सर इस केस में POCl3 तो बाहर निकलेगा, POCl3 तो हर केस में बाहर निकलेगा बिल्कुल, लेकिन 2 क्लोरीन बच गया। अगर एसिडिक हाइड्रोजन होता तो HCl, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड है ना, तो एसिडिक नहीं होगा। अगर होता तो HCl बाहर निकलता, नहीं है तो अब हमारे पास 2 क्लोरीन बच गया, दोनों को दोनों दे दो इसको, तो RCCl और Cl, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, और एक यहाँ पे H है ही, ठीक ना, तो RCH और 2 हैलाइड, तो ये डाइहैलाइड बन गया। यहाँ से बात करें, अच्छा ये H होता तो एसिडिक हाइड्रोजन होता, R' है तो क्या करो, R' बाहर निकाल दो। अरे देखो ना, OH में HCl बाहर निकला था, तो यहाँ पे R' है तो R' तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड भी बन जाता है, बहुत अच्छा बात है, ये अल्काइल हैलाइड भी यहाँ से बन गया, R', दूसरा POCl3 तो बाहर निकलेगा ही। अब देखो क्या क्या बच गया, R बच गया, C बच गया और एक O बच गया, तो RC डबल बॉन्ड O और Cl एसिड हैलाइड भी बन गया, तो ये सब चीज यहाँ पे बन गया। तो PCl5 के साथ पूरा रिएक्शन देखो 2 मिनट में हम बता दिए, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमारा ट्रिक जो है ये तीनों, इसको अच्छे से देख लो, और फिर हम SOCl2 के साथ भी बता देते हैं, ठीक। तो यार अगर आपको वीडियो यार पसंद आया ना, तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो अच्छे से देखना। समय का कमी है तो थोड़ा स्पीड को बढ़ा लेना अगर तुम मैनेज कर सकते हो तो, ठीक। और कुछ भी अगर परेशानी होता है तो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताना कि सर यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे परेशानी है, और जो भी तुमको वीडियो चाहिए, ठीक ना, जो भी तुमको वीडियो चाहिए उसका कमेंट सेक्शन बताओ कि सर इस चैप्टर में हमको दिक्कत है, हम कोशिश करेंगे कि उस चैप्टर का अगला फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी हम काम कर रहे हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे जो भी चैप्टर को 11th को या 12th के ही हो गए यार, ये लेक्चर देख लो तो 12th के ही हो गए, 12th के हो, जो भी चैप्टर पे तुमको दिक्कत है, चूंकि बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला, तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, हम उस पर वीडियो लाने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक। और पूरा याद करने का तरीका आपको सिखाया जाएगा, जैसे कि हम अभी तक जितना भी लेक्चर आते हैं उसमें याद करने का तरीका पे हमारा मेन फोकस होता है। अच्छा सर, ऐसे SOCl2 के साथ क्या कहानी चलेगा, SOCl2 के साथ सेम टू सेम वही कहानी। जैसे इसमें क्या बाहर निकल रहा था POCl3, इसमें बाहर निकलेगा SO2, क्या बाहर निकलेगा SO2, पहला SO2 बाहर, दूसरा वही कंडीशन, अगर एसिडिक हाइड्रोजन H+ है तो फिर HCl बाहर, नहीं है तो नहीं बाहर, तीसरा जो भी क्लोरीन बच गया उसको लगा देना। जैसे सर एग्जांपल दिखा दीजिए, ROH का रिएक्शन SOCl2 के साथ, ध्यान रहे यहाँ पे पिराडीन लिया जाता है, क्या लिया जाता है पिराडीन, तभी जाके SN2 होता है,
मैं बता देता हूँ, तभी जाके SN2 होता है। और अगर पिराडीन नहीं होता है, खाली SOCl2 होता है ना, तब यहाँ पे SNI होता है। दोनों में क्या फर्क है सर? SNI मतलब होता है जो प्रोडक्ट बनता है वो रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है। रिटेंशन का मतलब वो जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे ना हम चेंज, यहाँ पे जो चेंज कर रहे थे ना, यहाँ पे पलट दे रहे थे, वो काम इसमें नहीं करते हैं, वो काम इसमें नहीं करते। मतलब जहां से OH है वहीं पे उठा के, जैसे एक एग्जांपल बता दीजिए सर, OH CH3HD, जल्दी से SOCl2 के साथ रिएक्शन आ गया तो Cl को OH हटाएंगे और जहां से OH हटाएं वहीं पे Cl जाके जोड़ देंगे, Cl और CH3 हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। लेकिन अगर कल को पिराडीन होता तो SN2 होता और Cl यहाँ पे ना जुट के Cl यहाँ पे जुटता। तो ध्यान रहे आपको SNI होता है अगर खाली SOCl2 हो, और SN2 होता है जब SOCl2 और पिराडीन दोनों हो, ठीक ना। तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्या करना है, फिर से वही काम, SO2 को बाहर निकालो तो SO और यहाँ से O, SO2 एसिडिक हाइड्रोजन है तो HCl भी बाहर निकल गया। अब एक क्लोरीन बच गया तो SO2 तो बाहर हो गया, HCl भी बाहर हो गया, एक क्लोरीन बच गया, R से लगा दो तो क्या बन गया, RCl बन गया, ठीक। तो उम्मीद है आपको, और जितने भी सब हैं सब इसी तरह कर देना है, SOCl2 में सब इसी तरह कर देना है। तो उम्मीद है आपको अभी तक समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ SN2 में कुछ बनता नहीं है, बचता नहीं है। हम अब अगला टॉपिक रेट ऑफ SN2 में बात कर देते हैं। रेट ऑफ SN2 जल्दी से, SN2 के रेट को कैसे कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि रेट के ऊपर बात करते हैं। रेट में बड़ा इंपॉर्टेंट यार सवाल पूछता है, रेट के ऊपर तो खूब सवाल पूछता है। पहला आपको बताएं कि जो रेट ऑफ SN2 होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक क्राउडिंग के। स्टेरिक क्राउडिंग मतलब सर भीड़ भाड़ करने का मतलब, जैसे देखो CH3Cl, CH2 यहां पे लिख देते हैं CH2 CH3Cl, यहां पे देखो CH3CH3Cl, CH3CH3CH3Cl। देखो सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ है, अरे इस कार्बन पे सबसे ज्यादा भीड़ है, ज्यादा लोग हैं इस पे तो इसका रेट सबसे कम होगा। देखो सबसे कम भीड़ किस पे, इस पे, तो इसका रेट सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका और फिर इसका। मतलब भीड़ भाड़ है तो SN2 का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब SN2 बड़ा धीरे होगा, ठीक ना। रेट कहने का मतलब धीरे, सॉरी रेट मतलब टाइम के साथ डिपेंडेंसी को, स्पीड, सॉरी कितना तेज रिएक्शन हो रहा है और कितना धीरे रिएक्शन हो रहा है, इसी का मतलब होता है रेट, ठीक। तो अगर भीड़ भाड़ ज्यादा है तो रेट ऑफ SN2 क्या होगा, कम होगा, दूसरा, ठीक। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा आपको बताया दिया लिविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और न्यूक्लियोफाइल के भी डायरेक्ट। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रॉन्ग होगा SN2 का रेट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। और लिविंग ग्रुप भी जितना बढ़िया होगा उतना ही SN2 का रेट क्या होगा, बढ़िया होगा। एक और होता है रेट रेजोनेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, रेट ऑफ SN2 रेजोनेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सर उस वाले केस में आप एराइलाइड में बता रहे थे, उस वाले केस में सर, उस वाले केस में अगर पार्शियल बॉन्ड बन गया तब तो SN2 होगा ही नहीं। लेकिन अगर किसी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है, किसी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है तो उसका रेट ज्यादा होता है SN2 का, ठीक। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है आपके लिए, बस ये इससे खूब सवाल पूछता है। रेट ऑफ SN2 स्टेरिक क्राउडिंग, जो SN1 होता है ना उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप वाला। तो रेट पे भी छोटा सा बात हो गया। SN2 हमने फाइनल कर लिया, जितने भी रिएक्शन है SN2 के सब बता दिए, फिनकेल्स्टन, स्वार्ट्स रिएक्शन। एक और बच जाता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, उसको भी हम 2 मिनट में कंप्लीट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। मिटा देते हैं इसको। विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसीलिए इसको हम लास्ट में लिए हुए हैं, SN2 के नाम पे सिखाया जाता है इसको। इसमें क्या क्या होता है सर, इसमें होता है एल्कोक्साइड आयन। जब एल्कोक्साइड आयन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से की जाती है, एल्काइल हैलाइड के कौन सा मैकेनिज्म होता है सर, SN2, तो बन जाता है हमारा ईथर। कैसे कैसे होता है सर, देखो। अच्छा सबसे पहले सर एकदम एल्कोक्साइड आयन से चलो। एल्कोक्साइड आयन कैसे बनेगा, एल्कोक्साइड आयन बनता है जब बेस की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, जब बेस की रिएक्शन एल्कोहल से कर दी जाती है, किससे, ठीक ना। बेस की रिएक्शन किसके साथ कर दी जाती है, एल्कोहल के साथ। जैसे सर कोई एग्जांपल, NaOH की रिएक्शन कर दी गई ROH के साथ, तो सोचो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस। ये बेस है तो ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल तो हमारा सब होता है, एसिड भी होता है बेस भी होता है, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। तो तुरंत क्या करेगा, Na एसिडिक हाइड्रोजन, सॉरी OH क्या करेगा, नेगेटिव, OH नेगेटिव एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ा देगा, H2O बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे RO के पास कौन आ जाएगा, Na, तो RONA, RO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो बेस की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करा दी जाती है तो मिल जाता है, इसी को बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको, एल्कोक्साइड आयन, ठीक। तो एल्कोक्साइड आयन देखो वहां से क्या बन गया, RO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। एल्काइल हैलाइड मतलब RX, जिसमें X क्या नहीं होना चाहिए, फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, क्लोरीन चलेगा, ब्रोमीन चलेगा और आयोडीन भी चलेगा। विनाइलिक नहीं होना चाहिए,
और एराइलिक नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक। तो सर यहाँ पे नेगेटिव दिख गया हमको, नेगेटिव दिख गया तो सर नेगेटिव दिख गया तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब SN2 होगा क्या सर? हाँ बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग SN2 होगा। तो सर कैसे कैसे कहानी चलेगा, X को हटाना है और RO ग्रुप को लगा देना है, तो R क्या बन गया यहाँ पे, ईथर बन गया, और यहाँ से Na और X मिलके क्या बन गया, सोडियम हैलाइड NaX। तो ये बन गया हमारा ईथर। तो ईथर का प्रिपरेशन भी होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कैसे बनता है, एल्कोक्साइड आयन से। और एल्कोक्साइड आयन कहाँ से बनता है, बेस की रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, एल्कोहल के साथ। कौन सा रिएक्शन हो जाता है, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक। तो उम्मीद है यार इस लेक्चर को हम फाइनल करते हैं यहीं पे। आगे हम SN1 E1 और E2 पे 1-2 लेक्चर और लगेगा, एल्काइल हाइड कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही 1-1.5 महीने पढ़ाया जाता है, हम इसको 3-4 लेक्चर में फाइनल कर रहे हैं। और उम्मीद है एक भी चीज़ नहीं छोड़े हैं, सब चीज़ आपको बता दी है, जल्दी जल्दी थोड़ा बताया है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर यार लेक्चर पसंद है, अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, ठीक ना। कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगला लेक्चर हम किस पे बनाएं। वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक ना। धन्यवाद आप सभी लोगों का।